नमस्कार दोस्तों। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस की ओर से इंदिरा गांधी के नाम को लेकर जो आपत्ति जताई गई थी, उसके बाद में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित 6 विधायकों का निलंबन जो शेष सत्र की अवधि के लिए किया गया था। उसके बाद कांग्रेस विधायकों ने जो धरना शुरू किया था विधानसभा के सदन में, वह लगातार जारी है और पूरी रात विधायकों ने सदन में गुजारी, वहीं सोए। रात को पहले भजन किए, फिर वहीं सोए और सुबह वही दिनचर्या शुरू हो गई जो आमतौर पर एक आम आदमी की होती है, लेकिन वह सदन के अंदर ही रही। और खास बात यह रही कि जिस तरह से दिवंगत विधायक भंवरलाल शर्मा के लिए माना जाता था कि वे घर आए किसी भी मेहमान को खाना खाए बिना नहीं जाने देते थे, वैसे ही उनके पुत्र अनिल शर्मा जो विधायक हैं, उन्होंने भी वह परंपरा निभाई और घर से तमाम साथियों के लिए खाना बनवाकर मंगवाया और सभी को परोसा। यह तो वह दिनचर्या थी जो कांग्रेस विधायकों की रही, लेकिन इस गतिरोध को तोड़ने के लिए रात को एक प्रयास हुआ जब विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के साथ में चर्चा हुई, लेकिन गतिरोध नहीं टूटा। ऐसे में धरना आज भी जारी है और कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन इधर सड़कों पर जारी है और पुतला दहन के कार्यक्रम हो रहे हैं पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर। यह वह पार्ट है जो कल से आज तक जारी है। लेकिन इस बीच अब राजनीतिक खबर क्या है, तो राजनीतिक खबर यह है जो कहां से निकल कर आई और क्या सोर्स है इसका पता किसी को नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि सदन में जो यह गतिरोध बना है वह नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से मंत्री ने जो टिप्पणी की थी इंदिरा गांधी को लेकर, उस पर जो विरोध जताया, इस वजह से नहीं है, बल्कि यह गतिरोध इसलिए है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष के बीच में एक शीत युद्ध चल रहा है। अब यह शीत युद्ध क्यों चल रहा है, इस बारे में भी कोई स्पष्ट बात सामने नहीं आई है, लेकिन चूंकि राजनीति है और राजनीति में इसी तरह की खबरें आ रही है। पिछले दिनों भाजपा नेताओं ने यह बयान दिए थे और अब भी भाजपा की तरफ से इस तरह की बातें कही जा रही है, लेकिन एक अखबार ने तो बाकायदा इस पर मोहर लगाने का प्रयास किया है। अखबार अपने कोई भी सोर्स हो सकते हैं, हालांकि इसी अखबार ने अदालती कार्रवाई चलते रहने के बावजूद नरेश मीणा के लिए भी लिख दिया था कि उन्हें आजीवन कारावास हो सकती है। खैर, ये उनकी पकड़ हो सकती है, उनके रिपोर्टर की पकड़ हो सकती है, ये वहां तक है। लेकिन ये जो खबर निकल कर आई है कि डोटासरा जूली के बीच शीत युद्ध चल रहा है, आखिर इसके मायने क्या हैं, तो यह समझना बहुत जरूरी है। दरअसल शीत युद्ध क्यों होगा? अभी कांग्रेस की कोई सरकार यहां नहीं है। पौने 4 साल बाद चुनाव होने हैं। पौने 4 साल बाद क्या पोजीशन होगी कांग्रेस की, किसी को पता नहीं है। कौन सा नेता मजबूत रहेगा, कौन सा कमजोर हो जाएगा, किसका सिक्का चलेगा, किसका सिक्का खोटा हो जाएगा, इस बारे में भी किसी को पता नहीं है। लेकिन खबर निकली है, राजनीति है, तो चर्चा तो होगी। तो सबसे पहले तो यह चर्चा बीजेपी से तो निकल कर आ ही रही है, लेकिन कांग्रेस के भी एक नेता के समर्थकों को यह खबर बहुत भा रही है। भा इसलिए रही है कि पहले ही उस नेता के सामने कई लोग प्रतिद्वंदी बनकर खड़े हैं, क्योंकि पौने 4 साल बाद में मुख्यमंत्री बनने के सपने तो अभी से नेताओं को आने लगते हैं। तो उन नेताओं को भी आ रहे हैं जो अपने आप को पार्टी या राजस्थान या वर्तमान परिस्थिति से बड़ा समझते हैं। ऐसे में यह खबर जब निकल कर आई तो उन नेताजी के समर्थकों ने भी इस खबर को आगे बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। दरअसल यह परेशानी का विषय इसलिए है कि टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा आज पार्टी में समकक्ष खड़े हैं और समकक्ष खड़े हैं। नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है, यह ठीक बात है, और कैबिनेट मंत्री का दर्जा हर कोई चाहता है विधायक जब बनकर आता है। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर गोविंद सिंह डोटासरा हैं और तमाम नेताओं को यह पता है कि गोविंद सिंह डोटासरा एक्सीडेंटल अध्यक्ष बने थे प्रदेश कांग्रेस के उस परिस्थिति में जब सचिन पायलट बगावत के मूड में आ चुके थे और अपने 18 विधायकों को लेकर मानेसर बैठ गए थे।
उस परिस्थिति में जब सचिन पायलट को खड़े खड़े हटाना पड़ा, तब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर गोविंद सिंह डोटासरा की नियुक्ति हुई थी। तमाम लोगों ने सोचा था कि साल 2 साल बाद में गोविंद सिंह डोटासरा की रवानगी हो जाएगी। अब जुलाई में उन्हें 5 साल पूरे हो जाएंगे। अब वे आगे कितने समय तक रहेंगे किसी को पता नहीं है, और राजनीति में पदों का किसी को पता नहीं होता, क्योंकि पद कभी स्थायी नहीं होते और एक व्यक्ति कभी भी एक पद पर लंबे समय तक तो रह सकता है लेकिन स्थायी रूप से नहीं रह सकता। इसलिए गोविंद सिंह डोटासरा हमेशा प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे यह तो नहीं कहा जा सकता, और ना ही नेता प्रतिपक्ष के रूप में टीकाराम जूली हमेशा रहेंगे यह भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन कांग्रेस के नेताजी के समर्थकों को जो खबर भा रही है उसका सबसे बड़ा कारण है कि गोविंद सिंह डोटासरा चौथी बार के विधायक हैं और टीकाराम जूली भी 2013 का चुनाव हारने के अलावा लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। और अब दो नेता, कोई प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाता है या नेता प्रतिपक्ष बन जाता है, और अगर उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नजर आती है तो निश्चित मानिए आगे चलकर भले ही वे मुख्यमंत्री बने ना बने, विधायक दल के नेता उन्हें चुना जाए नहीं चुना जाए, लेकिन वे दावेदार के रूप में तो खड़े होते ही हैं और चर्चा में आएंगे। और यही बहुत बड़ा कारण है कि कांग्रेस के ही नेताओं की ओर से इस खबर को प्रोजेक्ट करके आगे चलाने का काम हो रहा है, और बड़ी साफगोई से इस खबर को आगे ऐसे बढ़ाया जा रहा है जैसे कि भाजपा इस खबर को दे रही हो। कुल मिलाकर गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली के बीच में सबसे पहले तो यह समझना सीट युद्ध होगा क्यों। दरअसल गोविंद सिंह डोटासरा परिस्थितिवश, जैसा मैंने कहा, एक्सीडेंटल अध्यक्ष बने, लेकिन उन्होंने 4 साल में खुद को स्थापित करने का काम किया, जैसे भी किया, बड़े नेताओं के बीच से निकलकर किया, और उनके नेतृत्व में राजस्थान में लोकसभा में 10 साल बाद अगर कांग्रेस के 8 सीटें आई है, 8 लोकसभा सांसद बने हैं, तो यह उनकी किस्मत का खेल है। इससे पहले भी अध्यक्ष रहे हैं 2-2 बार, एक भी सीट अगर लोकसभा की नहीं जीत पाई कांग्रेस तो यह उनका भाग्य था। अब यह डोटासरा का भाग्य है कि 8 सीटें गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस ने जीती और 11 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती, यानी कि भाजपा के रथ को कहीं ना कहीं लगाम लगाने का काम डोटासरा के नेतृत्व में हुआ। इससे पहले विधानसभा चुनाव में भी बाकी जो अध्यक्ष थे उनके नेतृत्व में 53 और 21 पर अटकी थी। हालांकि सत्ता थी, सत्ता की विरोधी आंधी थी, विरोधी आंधी सत्ता की इस बार भी थी, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष थे, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे। लेकिन इस बार हार तो पार्टी की हुई, लेकिन सीटों का आंकड़ा 53 और 21 के बजाय आगे बढ़ गया और 70 सीटें कांग्रेस जीत गई। ऐसे में सीधा सीधा गणित यह है कि कहीं भी दोनों के बीच सीट युद्ध की स्थिति अभी तो फिलहाल कहीं नजर नहीं आ रही है। हां, यह जरूर नजर आ रहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली भाजपा के खिलाफ मोर्चा बहुत अच्छा ले रहे हैं, और कांग्रेस के आम वर्कर से पूछिए, किसी नेता के समर्थक से नहीं, क्योंकि नेता का समर्थक अगर किसी विशेष का होगा तो उसे यह बात कतई पसंद नहीं आएगी, भले ही वह कांग्रेस का हो। आम कांग्रेस के व्यक्ति से पूछ लीजिए कि गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली की परफॉर्मेंस कैसी है, तो निश्चित तौर पर टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा के सामने सीधे सीधे मुश्किलें खड़ी की है। चाहे वह सदन के बाहर बयान देने की बात हो, किसी भी मुद्दे पर भाजपा को घेरने की बात हो, और अब सदन में आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष के रूप में प्रभावशाली वक्ता ही नहीं नजर आ रहे हैं, बल्कि हर मुद्दे पर भाजपा को घेरने का काम कर रहे हैं। और गोविंद सिंह डोटासरा तो आज नहीं, जब पार्टी के मात्र 21 विधायक जीत कर आए थे तब से लगातार सदन में अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराते आ रहे हैं, और इस बार भी करा रहे हैं। अब इसी बात को लेकर यह खबर उठाई गई है कि गोविंद सिंह डोटासरा नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं देना चाहते, उनका प्रभाव कम करना चाहते हैं, इसलिए बोलते हैं। तो गोविंद सिंह डोटासरा का यह चौथा टर्म है, और आप किसी भी टर्म की विधानसभा की कार्यवाही उठाकर देख लीजिए कि डोटासरा ने कब भाजपा को या सत्ता को कटघरे में खड़ा नहीं किया। कुल मिलाकर जो ये सीट युद्ध नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बीच में काल्पनिक तौर पर बताने का प्रयास हो रहा है, उससे
भाजपा को कोई फायदा हो ना हो, लेकिन फायदा अगर कोई देख रहे हैं तो कांग्रेस के ही वे नेता देख रहे हैं जिन्हें रात दिन मुख्यमंत्री बनने के सपने आते हैं। हालांकि मैंने पहले भी कहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा, पौने 4 साल बाद जब 2028 में विधानसभा चुनाव होंगे तब कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी नहीं जीतेगी, क्या भाजपा फिर से सत्ता बनाएगी, क्या कांग्रेस को बहुमत हासिल हो जाएगा, और हो जाएगा तो दिल्ली में उस वक्त किसका प्रभाव ज्यादा होगा, उस प्रभाव में राजस्थान के कौन से नेता होंगे, यह बात उस वक्त पता चलेगी। लेकिन क्योंकि कुछ लोगों को सिर्फ मुख्यमंत्री पद लेने की दौड़ में ही शामिल रहना है, तो उन नेताओं को और उनके समर्थकों को दो नेता जो उभर रहे हैं कांग्रेस में, मेरी नजर में, और कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं से भी चर्चा होती रहती है, वे भी कहते हैं कि दोनों नेता मुकाबला बराबर का कर रहे हैं। ऐसे में इन को रोकने के लिए इस तरह की खबरें प्रोजेक्ट करना हो सकता है वे अपने लिए फायदेमंद देख रहे हों, लेकिन फिलहाल तो विधानसभा में जो गतिरोध बना है उसमें मुख्यमंत्री पद का सपना देखने वाले तमाम नेता गायब हैं, और अब भी मोर्चा टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में विधायक ले रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।